एक लड़की ने सिर्फ एक साधारण सा सादा दलिया बनाया, लेकिन उससे खाने से नफरत करने वाले सीईओ को जबरदस्त भूख लग गई। घर के नौकर हैरान रह गए क्योंकि सीईओ पहले ही 100 नैनी को निकाल चुका था। ये पहली लड़की थी जिसने उसे संतुष्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही लड़की उसे और दलिया परोसने वाली थी, उसकी शर्ट का बटन टूटकर सीधे सीईओ के कटोरे में गिर गया। शर्म से लाल होकर वह तुरंत अपने कमरे में भाग गई और सोचने लगी कि अब उसे जरूर निकाल दिया जाएगा। और ज्यादा बेइज्जती से बचने के लिए उसने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया और अपना सामान पैक करने लगी। तभी हाउसकीपर ने उसे मैसेज भेजा कि सीईओ शाम को भी उसी के हाथ का दलिया पीना चाहते हैं। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। शाम को उसने बड़े ध्यान से बाजरे का दलिया बनाकर सीईओ को दिया। दलिया खाने के बाद जो सीईओ पिछले 5 सालों से अनिद्रा से पीड़ित था, वह पहली बार गहरी नींद में सो गया। तभी उसे याद आया कि घर के हर कमरे में निगरानी कैमरे लगे हैं। उसने लड़की के कमरे का कैमरा बंद करने का फैसला किया, लेकिन उसी दौरान उसने उसे अपनी दोस्त से मजाक करते हुए सुना। लड़की कह रही थी कि वह नैनी बनकर इसलिए आई है ताकि सीईओ से शादी करके अमीर जिंदगी जी सके। सीईओ ने उसकी बातों को गंभीरता से ले लिया और उसे सबसे ज्यादा नफरत लालची लड़कियों से थी। जैसे ही लड़की ने फोन रखा, उसे सीईओ के असिस्टेंट से नौकरी से निकाले जाने का नोटिस मिल गया। लड़की हैरान रह गई, लेकिन मजबूरी में सामान पैक करके चली गई। उसके जाते ही सीईओ को उसके बनाए दलिये की याद आने लगी। असिस्टेंट ने बताया कि लड़की जा चुकी है, तो उसे थोड़ा पछतावा हुआ। तभी एक नौकरानी ने कहा कि वह भी उतना ही स्वादिष्ट दलिया बना सकती है, लेकिन जब सीईओ ने उसका बनाया दलिया देखा तो उसकी भूख ही खत्म हो गई। उसने फैसला किया कि वह लड़की को वापस लाएगा। उधर लड़की घर जाने के लिए पैदल चल रही थी, क्योंकि सीईओ का घर बहुत दूर था और उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी एक गुंडा कार से उतरा और उसका रास्ता रोक लिया। वह उसे जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करने लगा। डर के मारे लड़की जोर से चिल्लाई। तभी सीईओ की नजर उन पर पड़ी। उसे देखकर लड़की तुरंत उसकी ओर भागी। सीईओ ने गुंडे को जोर से लात मारी और अपने असिस्टेंट को पुलिस बुलाने का आदेश दिया। कार में लड़की ने पूछा कि उसे क्यों निकाला गया। तब सीईओ ने वही बातें दोहराई जो उसने अपनी दोस्त से कही थी। लड़की को समझ आया कि सीईओ ने उसे गलत समझ लिया था। गलतफहमी दूर होने के बाद सीईओ उसे वापस घर ले आया और फिर से नौकरी पर रख लिया। लेकिन जब वह नौकरानी जिसने उसे फंसाया था लड़की को वापस आते देखती है, तो वह खुश नहीं होती। अगली सुबह लड़की के बनाए नए व्यंजन को खाने के बाद सीईओ उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तभी उसकी माँ अचानक आ गई और कहने लगी कि लड़की का बनाया खाना साफ नहीं है। असल में उस नौकरानी ने उस पर खाने में भूख बढ़ाने वाली दवा मिलाने का झूठा आरोप लगाया था। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।